बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आखिरकार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 आज अखबारात के अंदर जारी कर दी गई है और इस एडवर्टाइजमेंट में तकरीबन 1050 से ज़्यादा वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में जो वैकेंसीज़ आई हैं तकरीबन 950 के करीब, वो हैं कैनाल पटवारी की जॉब्स और इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं। इन तमाम जॉब्स के ऊपर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सी डिग्री रिक्वायर है, क्या डिप्लोमा आप कहाँ से कर सकते हैं, ये तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। काइंडली एक दफ़ा वीडियो आप लोग मुकम्मल देख लिया करें, फिर उसके बाद कमेंट किया करें, ताकि फिर अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने वीडियो में स्किप की हो वो मैं आपको कमेंट के अंदर उसका रिप्लाई कर सकूं। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कैनाल पटवारी की जॉब्स में जो पोठोहार रीजन है उसकी कोई सीट नहीं है। यानी आपका जो रावलपिंडी, झेलम और अटक के जो इलाके हैं और चकवाल के जो इलाके हैं, चूँकि यहाँ पे नहरी निज़ाम कम है पोठवार रीजन में, तो लिहाजा वहाँ पे कैनाल पटवारी की कोई भी जॉब्स नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कैनाल पटवारी की जॉब्स हैं, कैनाल पटवारी की सीट्स हैं, उसमें अगर किसी स्टूडेंट ने ICS किया हुआ है, इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, आगे लिखा हुआ है और या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी जिसने FSC भी अगर की है या सिंपल FA भी किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, FSC मैथ के साथ, FSC बायोलॉजी के साथ FA अगर किया हुआ है, या इसके अलावा कोई और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पे डिप्लोमा किया है या ICOM किया है या कॉमर्स की फ़ील्ड की है, क्योंकि वो भी उसका भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है, FA FSC के इक्वल होती है वो डिग्री, तो वो तमाम लोग भी इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उन तमाम स्टूडेंट्स के पास लाजमी तौर पे कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसे इदारे से होना चाहिए जो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, लेकिन उसे हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान रिकग्नाइज़ करती हो, उसकी बाकायदा एफिलिएशन हो, बाकायदा तौर पे वो रजिस्टर्ड इदारा हो, वहाँ से आपका 3 माह का कंप्यूटर का डिप्लोमा या कोर्स होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों से चीज़ जो मांगी गई है वो स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश की स्पीड मांगी गई है, 40 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर के ऊपर लिया जाएगा और इसका कंप्लीट टेस्ट जनरल नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट्स का होगा। यानी मुकम्मल तौर पे ये जो टेस्ट है ये जनरल नॉलेज की तरह का टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आप अमूमी तौर पे PPSC के तमाम जो 1 पेपर जॉब्स होती हैं उनमें जो सिलेबस होता है ये सारे का सारा वही सिलेबस है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी का आगाज़ भी हम लोग करने जा रहे हैं और उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 माह का ये सेशन होगा और उस पूरे सेशन की फ़ीस सिर्फ 3500 रुपीज़ होगी, 1 माह की नहीं, पूरे सेशन की फ़ीस। और उस पूरे सेशन में आपको ये कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स की सूरत में, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पिछले 3 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं इंशाल्लाह वो भी आपको कवर करवाए जाएंगे। और लाजमी तौर पे अगर आप इस सेशन को फॉलो करेंगे तो आपका ये टेस्ट 100% इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये है कैनाल पटवारी की जॉब्स का स्टेटस। फिर उसके बाद जो सीट्स आई हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं और ये 17 ग्रेड की 26 सीटें आई हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें MSc या BS होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंसेज में, या BSc होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर। और इसमें भी 18 से 33 मेल, 18 से 35 फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। पोस्टिंग पंजाब में कहीं पर भी होगी। इनका जो टेस्ट है ये थोड़ा सा चेंज्ड है। इसमें जो इन्वायरमेंटल साइंसेस का पोर्शन है वो 15% है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट 15% है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 15% है, केमिकल इंजीनियरिंग 15% और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 15% है, और जो बाकी 25% है ये जनरल नॉलेज से आएगा। फिर उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 15वें स्केल की रिसर्च असिस्टेंट की 3 सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन है BS स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें भी वही एज लिमिट है। पोस्टिंग जो है ये ऑब्वियसली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर होगी और इसका टेस्ट 80% जो है वो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड होगा, यानी स्टैट रिलेटेड होगा, और 20% जो है वो जनरल नॉलेज होगा। फिर उसके बाद जूनियर क्लर्क की पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 23 सीटें अनाउंस की गई हैं, रेगुलर सीटें हैं। इसके लिए भी FA FSC ICS वगैरह होना चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और MS ऑफिस आना चाहिए। कोई डिप्लोमा यहाँ पर नहीं मांगा गया। 18 से 30 साल
एज है मेल के लिए और 18 से 33 साल एज है फ़ीमेल के लिए। इसमें किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और इसकी जो पोस्टिंग है वो भी पीपीएससी के ऑफिसेज में होगी। 80% जो है ये जनरल नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा और 20% जो है ये आपका एमएस ऑफिस या कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड आएगा। देन उसके बाद जो है वो 12 सीटें हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, जेसीओ जिसे हम कहते हैं, 12वें स्केल की। इंटरमीडिएट होना चाहिए, एमएस ऑफिस होना चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। 18 से 30 मेल, 18 से 33 फीमेल। पोस्टिंग पीपीएससी के अंदर होगी। 80% आपसे पूछा जाएगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल और बेसिक आईटी और 20% जो है ये आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज। तो ये तकरीबन 1050 के करीब सीटें जो हैं ये पीपीएससी ने अनाउंस की हैं और इन तमाम सीट्स के ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद इसमें आप लोगों ने इस टेस्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और भी बहुत सारी सीट्स अनाउंस करेगा और भी सीट्स के लिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पीपीएससी की जो सीट्स हैं वो साल के दूसरे एंड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब इस एडवर्टाइजमेंट से इब्तदा हो गई है। यकीनी तौर पे जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो मज़ीद जो जॉब्स हैं वो भी आएंगी। यही जो ऐड है इसकी कंटिन्यूएशन नीचे यहाँ पर भी मौजूद है। स्टेनोग्राफ़र की 4 सीटें हैं, फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 सीट है। दैन उसके बाद फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है उसमें लाइब्रेरियन की 1 सीट है और फिर स्टेनोग्राफर की 154 सीट्स आई हैं सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। उसके लिए भी आपके पास शॉर्ट हैंड का कोर्स होना ज़रूरी है। 18 से 30 मेल और 18 से 33 फीमेल के लिए एज लिमिट है। 15 ग्रेड होगा ये। तो ये जो है वो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे आके कंप्लीट हो रही है। 31 जुलाई तक आप इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये टेस्ट जो है ये सितंबर के अंदर कंडक्ट होगा। यानी चांसेस हैं इसके कि ये सितंबर में जाके कंडक्ट होंगे ये जो टेस्ट हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।